गोजरावाला की लड़कियों की उर्दू। मामा ये बाहर टुविया किसने काढ़ा है, ना लांगा जाता है ना टापा जाता है। फैसलाबाद की लड़कियों की उर्दू। पिछली ईद पे ना हमारा वच्छा पूतर गया, कसाई अंकल ने बड़ी मुश्किल से टाया। साहिवाल की लड़कियों की उर्दू। मैं चली गई तो मेरे मगर मत आना। बहावलपुर की लड़कियों की उर्दू। मरियम इधर आओ, हमारी बकरी ने बीबी जामा है। सियालकोट की लड़कियों की उर्दू। मैं वड्डी ईद पर नानो घर गई, वहां लेले ने मुझे इतनी पेड़ी टुड मारी मैं परा जाकर डिग्गी। सरगूधा की लड़कियां शादी पे। वेटर भाई जरा ये चौलों वाला डोंगा ले आना। अब जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी करके जाना। कल रात एक ग्रुप में एक मोहतरमा ने पोस्ट की, मुझे नींद नहीं आ रही, कोई गाना बताएं जो सुनकर मुझे नींद आ जाए। पोस्ट करके वो खुद तो चली गईं, लेकिन रात 3 बजे तक मर्द हजरात रिप्लाई में गानों के नाम बताते रहे। आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ससुराल में वो बीवी के नाम से ही जाना जाता है। ये हमारी गुड्डी का पति है। खातून टैक्सी वाले से, एयरपोर्ट का क्या लोगे? ड्राइवर ने जवाब दिया 450 रुपए। औरत ने फिर पूछा कि अगर मैं अपने मियाँ को साथ बैठा लूं तब क्या लोगे? टैक्सी ड्राइवर ने गुस्से से जवाब दिया तब भी 450 ही लूंगा। बीवी ने शौहर को घूरते हुए कहा, सुन लिया ना, तुम्हारी अहमियत 1 रुपए की भी नहीं। पढ़े लिखे और अनपढ़ में बस यही फर्क होता है। अनपढ़ हाथ से नाक पोंछकर नीचे गिरा देता है और पढ़ा लिखा रुमाल में रखकर जेब में डाल देता है। क्या मस्त मौसम आया है, हर तरफ पानी पानी लाया है। तुम घर से बाहर मत निकलना, अच्छा नहीं तो लोग कहेंगे बारिश हुई नहीं, मेंढक निकल आया है। ऐसे ही बैठे रहोगे ना तो गर्मी से मर जाओगे। इसीलिए जल्दी से शादी करो, ससुराल वालों से एसी कूलर फ्रिज लो, अच्छा, और गर्मी से छुटकारा पाओ। बस में कॉलेज की लड़कियां चढ़ने से बस भर गई और पप्पू नीचे रह गया। कंडक्टर, नो मोर नो मोर। पप्पू, साले मोरनी मोरनी चढ़ा ली और हम आए तो नो मोर। पहले नानी दादी के घर बच्चे पैदा होते थे, इसीलिए वो बार बार नानी दादी के घर जाते थे। अच्छा। और आजकल तो अस्पताल में पैदा होते हैं, इसीलिए वो बार बार अस्पताल जाते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक करते हैं, सारा दिन डाइट प्लान से खाते हैं, रोज जिम जाते हैं, कोई भी स्ट्रीट फूड नहीं खाते, लेकिन जिंदा आज तक उनमें से भी कोई नहीं बचा। इसलिए जो दिल करता है वो खाओ। एक ही जिंदगी मिली है, इसको खा पी कर एंजॉय करो। सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, तुम्हें मेरी याद आएगी ना? अरे याद आएगी कैसे? क्यों? अरे याद आने से पहले ही तुम चली आती हो। एक पुरानी हवेली में, एक बंद कमरे में, एक पुरानी दीवार पर लगी हुई एक तस्वीर के पीछे एक मकड़ी के जाले में फंसी हुई छिपकली की पूंछ पर बैठे हुए मच्छर की कसम आपकी बहुत याद आती है। सरदार अपनी बिल्ली से तंग आकर उसे दूर छोड़ आया। घर आया तो बिल्ली वापस आ चुकी थी। सरदार दूसरी बार छोड़कर आया और बिल्ली फिर से वापस आ गई। अब सरदार तीसरी बार उसे बहुत दूर जंगल में छोड़ने गया। वापस आते समय रास्ते में उसने अपनी बीबी को फोन किया और पूछा, बिल्ली घर आ गई क्या? बीबी, हाँ आ गई। सरदार, उस कमीनी को भेज यहाँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। एक लड़की डॉक्टर से बोली, मेरी उम्र 17 साल है और मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव है। मेरा रंग भी बहुत गोरा है। मैं रात को क्या लगाकर सोया करूं? डॉक्टर हंसते हुए बोला, कुंडी लगाकर। लोग कहते हैं पक्षियों को पानी पिलाने से शादी जल्दी होती है। आज मैंने 2 कबूतरों को पकड़कर गन्ने का जूस पिला दिया। आएंगे हम ऑनलाइन, चाहे देर क्यों ना हो जाए, भेजेंगे तुमको फालतू की रील्स, चाहे जेल क्यों ना हो जाए।
एक जमाना था जब माँ अनपढ़ होती थी तो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनते थे, और अब माँ पढ़ी लिखी हुई तो बच्चे इंस्टाग्राम पर नचनिया बनते हैं। सुनो, हाँ गर्मी बहुत लग रही है, चलो छत पे हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो। अच्छा, मैं कटोरी और चम्मच लेके आती हूँ। लड़कों, अगर जन्नत में हूर चाहिए तो मोहल्ले वाली माह नूर का पीछा छोड़ दो। औरतों को दो तरह के मर्द बिल्कुल पसंद नहीं होते, एक वेले निकम्मे और दूसरे जो मसरूफ रहते हैं। अक्ल हमेशा ठोकर लगने से आती है, लिहाजा एक दूसरे को ठुड्डे मारें, अक्ल तकसीम करें। इंडीड या वालों, हमला करने से पहले सोच लेना, हमारे शादीशुदा हजरात को अब जिंदगी से कोई लगाव नहीं रहा, वो शहादत के लिए बहाने तलाश कर रहे हैं। अरे जिस दिन घर की सफाई अच्छे से करो तो उस दिन साली आंधी आ जाती है, और जिस दिन न करो तो उस दिन घर पे मेहमान आ जाते हैं। लड़कियां जुराबें भी मैचिंग के साथ पहनती हैं। आज पिंक पहनी है, कल काली पहनूंगी, और लड़के जुराबें सूंघ कर फैसला करते हैं कि अभी 2 दिन और चल जाएंगी। बाजार में एक महिला को दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो स्कूटी पर अकेले ही आई है। वो परेशान खड़ी थी। अच्छा कि तभी उसके एक पड़ोसी सज्जन ने उसे पहचान लिया और फिर उसी की स्कूटी में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि अपनी बाइक और बीवी दोनों को तो वो बाजार में ही छोड़ आया है। सच सच बताना, बचपन में पंखे के सामने खड़े होकर कभी आ किया? अखे जी सियाने दस गया कि हर कामयाब मर्द दे पिछे एक औरत दा हथ हुंदा ते हर परेशान मर्द दे पिछे भी एक औरत दा हथ हुंदा। ये किन्ने दसना सी? इस टाइम सियाने किधर गए सन? है नहीं, सियाने गल्ला। क्या मस्त मौसम आया है, हर तरफ पानी पानी लाया है। तुम घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो लोग कहेंगे बारिश हुई नहीं, मेंढक निकल आया है। हाँ